जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में, और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। नवरात्र का दूसरा दिन शुरू हो चुके हैं नवरात्र, तो ऐसे में क्या है ना कि हमारा प्रयास बहुत हद तक कह सकती हूँ कि श्रद्धा विश्वास में बहुत ज़्यादा बदल जाता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इन 9 दिनों में माँ हमारे घर आएं और हमें खूब सारा आशीर्वाद और जीवन में इतनी खुशियाँ दे दें कि हमसे संभले ना वो खुशियाँ। तो इसके लिए हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो आज दूसरे दिन आप लोगों को क्या कुछ करना है, हमें पूरी जानकारी देंगे आचार्य विक्रमादित्य जी। प्रणाम आचार्य जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कल्याणस्तु। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आज का दिन, ये जो दूसरा दिन है ना, ये इतना विशेष है कि आपकी हर जो कामना है उसको पूर्ण रूप मिल जाता है। तो इसकी इतनी महत्ता क्यों है, विशेष क्या है इसमें? आज का दिन वास्तविक तौर पे बहुत महत्व रखता है। दूसरा दिन है नवरात्र का, और ध्यान करना चाहिए ब्रह्मचारिणी देवी का। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आप सबको याद है, सफेद वस्त्र धारण करी हुई भगवती, हाथ में कमंडल और हाथ में माला। साधना का दिन है। कितने वर्ष तक साधना करी? कहा जाता है सहस्त्रों वर्ष तक साधना करने को। 1000 वर्ष तक भगवती ने साधना करी, 500 वर्ष तक केवल पत्ते खाकर। वर्ष की संख्या को जरा समझने का प्रयास करें। यहां पर हमारा जीवन भी उतना नहीं है कि जितनी वहां साधना करने की बात की गई है। बिल्कुल। जब परमात्मा तत्व को कुछ भी प्राप्त करने के लिए साधना में रत रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, तो हम बिना साधना के, बिना कुछ प्राप्त किए, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा कैसे होगा? तो ये हमको समझना चाहिए। ब्रह्मचारिणी का, ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है कि ब्रह्म में आचरण, साधना में, शिव में। ब्रह्म का मतलब है सुप्रीम, ब्रह्म का मतलब है सुप्रीम। सुप्रीम यानी इष्ट, परमात्मा। परमात्मा में आचरण करने वाला व्यक्ति वो ब्रह्मचारी, यानी परमात्मा में आचरण, अपने मन को उस परमात्मा तत्व में, ब्रह्म में लगा दिया, वो ब्रह्मचारिणी देवी। तो उसको साधना, मेहनत करके ईश्वर की प्राप्ति के निमित्त ईश्वर के साथ जोड़ देना, वो ब्रह्मचारिणी है। तो उसमें ध्यान करने का प्रयास करें, तब तो ध्यान हुआ, तब तो पूजा हुई। लेकिन हम जिस प्रकार से आज पूजा करने की व्यवस्था करते हैं कि मंदिर में जाते हैं तो पूजा की व्यवस्था, वहां पे सब कुछ मिल ही रही है, तो फिर उसमें कुछ नहीं हो रहा। तो हम उस साधना को उस स्वरूप में जाके करने का प्रयास करें। मंत्र जब करें, हाथ में माला है भगवती के, तो जब करें तो सही कि बिल्कुल ऐसा भाव से कि अनन्य श्रद्धा के साथ। एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत सादगी, हरे कोट अपराध। तो इस बात को समझे कि बिल्कुल एक क्षण तो वो आ जाए, लेकिन वो आता ही तो नहीं है क्षण। वो क्षण 1 सेकंड में आ जाएगा तो वो गति आपको प्राप्त हो जाएगी। वो क्षण ही नहीं मिल पा रहा है। तो ब्रह्म में आचरण की जो वास्तविक तौर पे है कि वो अपने आप को उस परमात्मा तत्व के साथ एकत्व भावना रहे। वो याद है आपको, कथा घटना आती है जहां पर खास तौर पे चैतन्य महाप्रभु भगवान के साथ साधना ध्यान करते करते क्या जाके टक्कर लगी उस मूर्ति के साथ, उसी में वशीभूत, उसी में समाहित हो गए। ये भाव तो आए, साधना तो ऐसे ही होगी। हम तो डरते हैं उस भाव को लाने से ही। कह रहे मैं चला गया तो मेरे को भोगेगा कौन? मैं तो संसार में भोगने के लिए आया हूं। मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा वर्चस्व, मेरा धंधा, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, तो यही मिलने वाला है। उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो ऐसे होगी, निकल पड़ो, लग जाओ, तब वो है ब्रह्मचारण। बिल्कुल, वो है ब्रह्मचारण। तो इसलिए उस बात को समझे तो वो साधना के तरीके हैं, और इसमें भगवती का स्वरूप जो है उनका पूजन करने के लिए व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो नवरात्र में प्रोग्राम है, आमतौर पर जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें ये बता दिया जाता है कि ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, ये अर्पित करना है, ये चढ़ाना। देखिए, ये जो हम भगवती को अर्पित करते हैं ये हमारे भाव हैं, लेकिन बेसिकली ये जो प्रोग्राम नवरात्र में हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं ना, सार समझिए, या देवी सर्वभूतेषु। समझ रहे हैं आप? ये वो रहस्य है नवरात्र का, प्रत्येक दिन का, जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपका कनेक्शन उस ईश्वर के साथ जोड़ने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर जो भी हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, उसमें से मात्र कुछ लोग ही, हम सबकी बात तो नहीं करें, अगर सब कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ लोग ही इन दिनों में परमपिता परमात्मा के साथ सच्चे दिल से जुड़ जाते हैं ना, तो हमें लगेगा हमारे कार्यक्रम सफल हो गया। हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम आपको नवरात्र के इस रहस्य से समझाएं, माँ का जो रूप है वो क्यों लिया, इसके पीछे कारण क्या है, हम उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भावनाओं का जिक्र आया है आचार्य जी, तो आज भावनाएं प्रबल होती हैं लोगों की कि माँ को पता नहीं क्या ना समर्पित कर दूं, तो क्या कुछ वो विशेष कर सकते हैं?
देखिए यहाँ आहुति दी जाती है पंचमकारों की। नवरात्र में पंचमकार की जो आहुति देते हैं वो कहा जाता है वो देवता बन जाते हैं। पंचमकार क्या? पंचमकार यानी 5 म, मत्स्य, मांस, महिष, मदिरा या मैथुन, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया गया है। लेकिन इनके शब्दों की व्याख्या को समझे। मत्स्य, मत्स्य का मतलब है लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष। इन पंच मकारों की जो आहुति भगवान को देता है, लोगों ने भाव का इस सूत्र को इस प्रकार से लेके मछली की आहुति भगवान को दें, मांस की आहुति दें, भगवान को समर्पित करें। अरे वहां पंच मकार जो है वो है काम, क्रोध, मद, लोभ। सबसे ज्यादा मोह किसके साथ होता है आपको पता है? मांस के साथ। अगर मैं कहूँ कि इस मांस को काट के दे दो, कोई नहीं करेगा। वो मेरा मांस। हाँ, काम। मछली का मतलब समझते हैं? लोभ। एक छोटी सी आटे की गोली पर वो कहाँ अटकती है? कांटे में। वो लोभ के कारण तो, अरे लालच है कि खा लूं तो उसके अटक गई। काम, क्रोध, मद, लोभ, इस प्रकार की इन सब चीजों के, वो मदिरा इत्यादि, इन सब का जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, भगवती तो इन्हीं को मांगती हैं कि इनका समर्पण कर दो मुझे, तभी ब्रह्मचारण में आचरण करोगे। जब तक ये आपके अंदर पाले हुए हैं आपने, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, ये समस्त जो है, ये जब तक समर्पण, यही समर्पित नहीं हो पाते जीवन पर्यंत, जन्म पर्यंत, अनेक जन्मों पर्यंत। इस जन्म नहीं, अनेक जन्मों पर्यंत यही समर्पण नहीं हो पाते। तो जब तक हम इस पर आए थे हरि भजन को, समझे? बड़ा विचित्र है कि किसने लिखा आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये उद्देश्य क्या था? और आप सब जानते हैं इस बात को, इस रहस्य को समझते हैं कि मेरे साथ ये जाने वाला कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। धन, संपदा, मकान, गाड़ी, घोड़ा, संतान, पुत्र, पत्नी, पिता, माता, कोई भी रिश्ता, ये जाने वाला तो है नहीं। जब साथ जाएगा नहीं तो शाश्वत है नहीं। तो शाश्वत क्या है? अब इस बात को समझे। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो गति तो कुछ और प्राप्त की, लेकिन संसार विकास की तरफ जा रहा है। हमने तो ऐसा मान लिया है कि ये वो गेहूं का पेड़ है कि बोएगा और फिर फलेगा, आगे कुछ होगा ही नहीं। हमने तो यहां से यहां तक इसको इन्वर्टेड कॉमास में डिफाइन कर दिया है कि इन्वर्टेड कॉमास है। अरे भैया, ये कॉमा उल्टा है जो इन्फिनिटी की तरफ ले जाता है। तो हम समझे कि भगवती का हम ध्यान उस प्रकार से करें, तब हम जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। चलिए, तो आज क्या कुछ विशेष मंत्र का जप लोग कर सकते हैं? जी, मंत्र के स्वरूप में ध्यान करने के लिए भगवती के अनेक मंत्र शास्त्र में है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में आया मंत्र है और देवताओं ने भगवती से की इसी मंत्र से स्तुति करी है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी। मैं भगवती की शरणागति प्राप्त कर निकाली कि मुझे अपनी शरण में ले लो माँ। जो शरणागत में चला जाता है भगवती के, उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, समस्त चीजें दूर जाती हैं। लेकिन शरणागति के महत्व को हम समझें। हमने शरणागति प्राप्त करने का तो सोच रखा है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे मन के उस मुखौटे के पीछे जो इतना बड़ा आइसबर्ग है, इतना बड़ा आइसबर्ग है जो मनोकामनाओं को, सांसारिक आकांक्षाओं को लिए हुए है, उस आइसबर्ग को अरे परमात्मा तो देख ही लेगा। आप स्वयं उस आइसबर्ग के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आइसबर्ग कितना खतरनाक है। वो इतनी विशालतम आकांक्षा, हम कह तो रहे शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, लेकिन इसके पीछे बगुला बने बैठे हैं, इसके पीछे बगुला बने बैठे हैं। तो यही कारण है कि वो बगुले को हटाओ, चरित्र ऐसा रखो कि भक्त वाला कि जो दे दे। मत समापात की नास्ति पापग्नि त्वत्समानैः। जितना हम लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रत्येक जो नवरात्र है ना, हमें कुछ न कुछ अलग ऐसा सिखा रहा है, जिसे सीखने के बाद, अपने जीवन में गुनने के बाद, मनन करने के बाद हमारा जीवन बदल जाएगा और हम उस परमपिता परमात्मा के चरणों में अपनी लौ लगा बैठेंगे। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। कल के एपिसोड में भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आज के लिए लेकिन इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी जुड़ने के लिए।